हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 1 का ए के तीसरे नंबर प्रश्न से, क्योंकि फ्रेंड्स कल हमने दूसरे नंबर प्रश्न तक के टोटल हल करा दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखे तो जा करके देख लें, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तीसरे नंबर से लेकर के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने हम लाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए, तीसरे नंबर से लेकर के सारे प्रश्न यहाँ पर हम लिख लिए हैं। तो तीसरे नंबर में बोला गया कि निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। यहाँ पर फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न दिए गए उन सभी को हम हल कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पहले नंबर प्रश्न से हल करेंगे। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि कल जितना भी प्रश्न आपको बताए थे पहले और दूसरे नंबर, वो सभी प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। और फ्रेंड्स अगर नहीं समझे तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम आपको फ्रेंड्स कल ही बता दिए थे। तो चलिए इसमें देख लीजिए, सबसे पहले नंबर में बोला गया है कि 85,75,46,283। इसको फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया कि इन संख्याओं को अंकों में लिखना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर 85 करोड़ का बात किया गया है, तो पहले लिखेंगे 85 करोड़। फिर क्या है 75 लाख, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 75 लाख। फिर क्या है 46,000, तो यहाँ पर लिख देंगे 46,000। फिर 283, यहाँ पर देखिएगा 283, तो 283। अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर 85 करोड़ है, तो यहाँ पर 85 करोड़ के पास कॉमा, 75 लाख के पास कॉमा, 46,000 के पास कॉमा लगा सकते हैं। ऐसे करने से फ्रेंड्स देखिए क्या होगा, यहाँ पर पढ़िएगा इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो डायरेक्ट पढ़ सकते हैं कि 85 करोड़ 75 लाख 46,283। तो इस प्रकार से पहले नंबर तो हल हो चुका है। अब हम दूसरे नंबर को देखेंगे। इसमें बोला गया कि 8,05,403। तो फ्रेंड्स 8 लाख है, तो पहले तो लिख देंगे 8 लाख। यहाँ पर बोला गया 5,000, तो लिख दीजिएगा 5,000। फिर क्या है 403, तो 403। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, अब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 हुआ है। तो इस प्रकार से तो हमारा क्या 85,403 है, लेकिन बोला क्या गया था 8 लाख। और फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आपको एक शून्य लगाना पड़ेगा। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख अब हो चुका है कि नहीं 8,05,403। तो फ्रेंड्स इसको आप इसी प्रकार से बनाइएगा। यहाँ पर अगर 5,000 है, अगर यहाँ पर आता 10,000 20,000 तो यहाँ पर डायरेक्ट अंक लिखा जाता, लेकिन इसके पहले अगर शून्य दे दीजिएगा तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन देखिए ये हमारा 8 लाख हो गया, ये हमारा 5,000 हो गया, ये 403। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से दूसरा नंबर भी हल हो चुका है। अब तीसरे नंबर को देखिए, इसमें बोला गया 9,04,201। तो चलिए फ्रेंड्स इसको देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। पहले तो लिख देंगे 9, यहाँ पर करोड़ हो तो समझिए कि ये लिख दिए हम 9 करोड़। फिर क्या है 4,000, तो यहाँ पर हो गया 4,000। यहाँ पर फ्रेंड्स 4,201 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 4,201 तो हम यहाँ पर सिंपल ही लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर पढ़िएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार के बाद क्या होगा 10,000, और उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। फिर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा लाख, फिर हो जाएगा 10 लाख, फिर हो जाएगा करोड़। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा अब पढ़ लीजिए, यहाँ पर हम सभी शून्य दे दिए। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 9,04,201। तो फ्रेंड्स हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं। यहाँ पर हम 3 अंक के बाद यहाँ पर कोमा दिए थे, फिर उसके बाद में यहाँ पर बोला गया था 4, तो 4 लिख दिए। बस आप यहाँ पर 2 अंक के बाद कोमा दे दीजिए, जो अंक बच गया देखिएगा यहाँ पर भी आप कोमा दे दीजिएगा। अब इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं 9,04,201। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स तीसरे नंबर भी हमारा हल हो चुका है। अब हम आते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर, पांचवा नंबर और छठा नंबर, ये तीनों फ्रेंड्स आपके सामने हैं। तो चलिए सबसे पहले चौथे नंबर को देखेंगे। इसमें बोला गया है 99,52,102। तो फ्रेंड्स इसको किस प्रकार से हल करेंगे। 99 मिलियन, 1 मिलियन में फ्रेंड्स होता है हमारा 10 लाख। ठीक है, तो 1 मिलियन में अगर 10 लाख होगा तो 10 मिलियन बराबर कितना होगा, तो कहिएगा कि 10 मिलियन बराबर होगा 1 करोड़। तो चलिए फ्रेंड्स जब इतना आपको पता ही है तो यहाँ पर अब हल कर देते हैं। तो यहाँ पर 99,52,102। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैसे लास्ट से ही शुरू करेंगे, 102 है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 102, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है फ्रेंड्स हमारा 52,000, तो यहाँ पर लिख देंगे 52,000। देखिएगा 52,102 हमारा चलते आ रहा है, अभी तक भी हमको दिक्कत नहीं है यहाँ पर। लेकिन 99 मिलियन बोला गया है, तो यहाँ पर आपको समझने वाला बात ये है कि अगर हमारे यहाँ पर 1 मिलियन बोलता था 10 लाख, यानी कि 10 लाख के लिए हम यहाँ पर 2 अंक हमें चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर आपको बोल दे 10 मिलियन, तो 10 मिलियन बराबर कितना, 1 मिलियन में 10 लाख, तो 10 मिलियन में 100 लाख, यानी कि हमारा यहाँ पर 3 अंक की जरूरत है। और 100 लाख बराबर होता है 1 करोड़। हम आपको बताते हुए चल रहे हैं सभी फैक्ट को यहाँ पर। तो बस यहाँ पर देखिएगा आप 99 मिलियन है, तो यहाँ पर अगर हम आगे 99 लिख देंगे इस प्रकार से। अब 2 अंक आप तो कहेंगे कि 1 अंक तो बच गया, तो यहाँ पर हम शून्य दे देंगे। आगे में यहाँ पर कोमा दे दीजिए। पढ़िएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर 9,90,52,102।
इस प्रकार से हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। ये जो हम अभी पढ़े हैं ये हमारा था भारतीय पद्धति में, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो मिलियन दिया गया है ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति दिया गया है। आगे आपको पढ़ना है तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या बोलेंगे फिर 99 मिलियन, यहाँ पर 52,102। तो उम्मीद करते हैं कि चौथे नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम पाँचवें और छठे को देखेंगे। पाँचवें में बोला गया है 48,485,004। तो फ्रेंड्स जस्ट चौथे नंबर के जैसा ही है। तो देखिए सबसे पहले लास्ट में चलिए क्या है 85,004। तो 85,004 हम कैसे लिखेंगे 85 और 004। तब फ्रेंड्स देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 85,004 हमारा हो गया है कि नहीं। तो आप कहेगा हाँ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 485 बोला गया था, तब आगे में 4 लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 485,004, यहाँ पर क्या था 48 मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 48 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा हम जो यहाँ पर कोमा लगाते चल रहे हैं ये अपने भारतीय पद्धति में है, लेकिन अगर यहाँ पर मिलियन का जब भी बात करेगा तो सभी में फ्रेंड्स यहाँ पर 3-3 के गैप पर यहाँ पर कोमा लगता है। जैसे यहाँ पर भी यहाँ पर ना लगकर कोमा यहाँ लगता है। यहाँ पर फ्रेंड्स चलिए आपको हम बताते हैं, यहाँ पर कोमा नहीं लगाइएगा, यहाँ लगाइएगा, ये हमारा कोमा नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर लगाएगा जिससे पहले लगाए थे तो हमारा भारतीय पद्धति में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मिलियन पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, तो हम यहाँ पर 3-3 के गैप पर कोमा लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर अच्छे से बता देते हैं 484, 85, 004 था, 1 2 3 अंक के बाद कोमा लगाएंगे, 1 2 3 अंक के बाद कोमा लगाएंगे। तो फ्रेंड्स तब हम इसको पढ़ेंगे यहाँ पर क्या 48,485,000 यहाँ पर 4। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पाँचवें नंबर भी हल हो जाता है। अब हम यहाँ पर छठे नंबर को हल करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स छठे नंबर में बोला गया कि 4,200,103। तो सबसे पहले 103 को यहाँ पर लिख दीजिए, 103 और 200,000 ना, यहाँ पर 200 ले लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लिख रहे हैं तो 3-3 पर यहाँ पर कोमा लगा दीजिए, 3-3 के अंतराल पर, ठीक है। यहाँ पर 4 मिलियन था तो 4 लिख दीजिए, बन चुका है। पढ़िए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद क्या होता है 1000, 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद 100,000, 100,000 के बाद 1 मिलियन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4,200,103। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा तीसरे का जितना भी प्रश्न था वो सभी हमारा हल हो चुका है। अब हम आते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि चौथे का पहला नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और वहाँ पर संख्या के नाम को भारतीय पद्धति में लिखना है। आपको फ्रेंड्स अभी हम जस्ट बताए थे कि भारतीय पद्धति में हमेशा 2 के अंतराल पर गैप पर लगता है कोमा। तो देखिए शुरू में तो इकाई दहाई सैकड़ा होता है, तो यहाँ पर 3 पर लगाइए, उसके बाद में 2 अंक और 2 अंक पर लगा दीजिए। सेम फ्रेंड्स इसमें एक 3 अंक, उसके बाद में 2 अंक और 2 अंक के अंतराल पर लगा दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स सैकड़ा होगा, उसके बाद में यहाँ पर 2 अंक और 2 अंक के बाद लगा दीजिए। सेम फ्रेंड्स इसमें हम यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। यहीं फ्रेंड्स अगर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में रहता तो आप क्या करते हैं, हमारा टोटल का टोटल 3 ही अंक के अंतराल पर यहाँ पर कोमा लगता, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए कोमा तो लगा दिया, भारतीय पद्धति में लिखना है। कहने का मतलब फ्रेंड्स इसको पढ़िए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यहाँ पर करोड़। तो क्या हो जाएगा हमारा 4,75,95,283। तो बस इसको ऐसे लिख दीजिए यहाँ पर 4,75,000 यहाँ पर फ्रेंड्स 4,75,000 लिख दिए। अब हम लिखेंगे 95,283, 95,000 यहाँ पर ही लिख देते हैं 283। आप चाहें तो 83 भी लिख सकते हैं, ठीक है, चलेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा पहला नंबर प्रश्न हल हो गया है। और दूसरे में कह रहा है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा 87 करोड़ 50 लाख, ये हो जाएगा 662। तो यहाँ पर लिखिएगा 87 करोड़ 50 लाख। ये देखिए यहाँ पर 87 करोड़ 50 लाख लिख लिया। अब 662 है तो लिखेंगे 662। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा दूसरा नंबर भी हल हो जाता है। अब तीसरा नंबर पढ़ेंगे। इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। कहने का मतलब फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा 3 करोड़ 5 लाख 140। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 3 करोड़ 5 लाख 140। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर भी हल हो जाता है। अब हम चौथे नंबर को देखेंगे। इसमें पढ़िएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा 10 करोड़, लाख में तो शून्य है तो 10 करोड़ 14,000, अब कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर लिखिएगा 10 करोड़ 14
14,000। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी हमारा 100 वाला संख्या नहीं है तो 14,000 तक लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा चौथा का ए नंबर पूरा हल हो चुका है। अब फ्रेंड्स नीचे हम बी नंबर लिखे हुए हैं, तो चलिए अब हम आते हैं बी नंबर की ओर। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा बी नंबर प्रश्न आपके सामने। इसमें बोला गया है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखिए। ऊपर जो फ्रेंड्स हम लिखे वो भारतीय पद्धति में था, ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में है। तो फ्रेंड्स हम आपको पहले ही जो प्रश्न बताए थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि अगर भारतीय पद्धति बोला जाए तो 2-2 का गैप होता है, लेकिन जब हमारा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोला जाता है तो हम 3-3 के गैप पर कोमा लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 कोमा दे दीजिए, 1 2 3 कोमा। उसी प्रकार से फ्रेंड्स इसमें 3 सवाल है तो यहाँ पर 3 अंक के बाद कोमा दे देंगे। सेम फ्रेंड्स यहाँ भी करेंगे, 3 अंक के बाद कोमा। नीचे वाले प्रश्न में देखिएगा 3 अंक के बाद कोमा, यहाँ पर भी 3 अंक के बाद कोमा दे दी है। अब चलिए पढ़िएगा इसको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। और 10,000 के बाद फ्रेंड्स भारतीय पद्धति में लाख होता है, लेकिन इसमें 10,000 के बाद बोलेगा 100,000, और 100,000 के बाद होता है हमारा 1 मिलियन, और उसके बाद होता है 10 मिलियन। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा क्या यहाँ पर, तो आप कहिएगा क्या कि 10 मिलियन हो जाएगा। ये हमारा 45 बचेगा, तो इसे क्या कहिएगा 45,000 कहिएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा तो 678। तो बस फ्रेंड्स इसको लिख दीजिएगा 10 मिलियन 45,000 678। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा पहला नंबर हल हो जाता है। अब दूसरे नंबर को पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और 10,000 के बाद 100,000, और 100,000 के बाद 1 मिलियन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 4 मिलियन, और यहाँ पर 701,000 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा 4 मिलियन 701,000 1। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे 4 मिलियन 701,000 1। तो इस प्रकार से दूसरा नंबर भी हल हो गया। अब हम तीसरे नंबर को पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद 100,000, 100,000 के बाद 1 मिलियन, 1 मिलियन के बाद 10 मिलियन। तो यहाँ पर हम 2 अंक लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 82 मिलियन। मिलियन के बाद फ्रेंड्स हमारा क्या आ जाएगा 410,000। तो यहाँ पर लिखिएगा 410,000, और उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्या बचेगा 112। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 112। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम बी नंबर का तीनों प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं, और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि इन सभी प्रश्नों में आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 5वें नंबर प्रश्न हम लिख लिए। ये हमारा 5वां का पहला रहा, ये हमारा 5वें का दूसरा प्रश्न है। पहले में बोला गया फ्रेंड्स कि संख्या 4, 3, 9, 2, 1 में प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान को ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको हम स्थानीय मान निकालने का भी 2 तरीका बताएंगे, आपको जो भी समझ में आएगा आप उससे हल कर लीजिएगा। तो देखिएगा प्रश्न है हमारा 4, 3, 9, 2, 1। ठीक है, एक तो फ्रेंड्स स्थानीय मान निकालने का तरीका सिंपल है। 1 का स्थानीय मान निकालेगा तो क्या 1, इसी प्रकार से यहाँ पर 2 का निकालेगा तो 2, 9 का तो 9, 3 का निकालेगा तो 3, यहाँ पर 4 का निकालेगा तो 4। ठीक है, सभी में क्या 1 से गुना करते हैं। और फ्रेंड्स इसमें क्या देखते हैं 1 अंक है, यहाँ पर इकाई है, आगे कुछ भी अंक नहीं है तो गुना कर दीजिएगा तो 1 आंसर। यहाँ पर फ्रेंड्स 1 अंक है तो यहाँ पर 1 शून्य दे देंगे तो गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिएगा 10 में तो क्या आ जाएगा 20। 9 में यहाँ पर कितना है 9 के बाद 2 अंक तो यानी कि 2 शून्य तो कितना हो जाएगा 900। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें देखिए 3 के बाद कितना 1 2 3 अंक है तो 3 शून्य, यहाँ पर गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3,000। यहाँ पर 1 2 3 4 अंक है तो 4 शून्य देंगे, तो यहाँ पर 4 के बाद कितना 4 शून्य आ जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी कि 40,000। तो फ्रेंड्स देखिए ये तो हम आपको बता दिए कि किस प्रकार से स्थानीय मान निकाला जाता है, ये तो पहला तरीका हो गया। लेकिन आपको इस प्रकार से हल नहीं करना है। आप देखिएगा क्या कीजिएगा, सबसे पहले ऊपर अंक क्या दिया गया है प्रश्न में 4, 3, 9, 2, 1, इसका स्थानीय मान निकालना है। तो पहले फ्रेंड्स यहाँ पर अगर क्या है 4 लिखा हुआ तो आप 4 लिख दीजिएगा। 4 के बाद 1 2 3 4 अंक है तो 1 2 3 4 अंक, एक आंसर आ चुका है। अब 3 है तो 3 लिख दीजिएगा। 3 के बाद कितना 1 2 3 अंक है तो 3 शून्य। उसके बाद फ्रेंड्स 9 है तो 9 लिख दीजिएगा। 9 के बाद कितना 2 अंक है तो 2 शून्य। उसी प्रकार से फ्रेंड्स 2 है, 2 के बाद कितना अंक है 1 अंक तो 1 शून्य। उसके बाद लास्ट में क्या है 1। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से देख लीजिए सभी का स्थानीय मान निकल कर आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि पहला तरीका और दूसरा तरीका दोनों आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आया कि हम ये कैसे किए हैं तो आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको ये वाला इतना बड़ा नहीं करना तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। चलिए अब हम हल करते हैं दूसरा नंबर को। यहाँ पर फ्रेंड्स दूसरे नंबर में बोला गया कि संख्या 4, 5, 0, 5, 6 में 2 स्थानों पर स्थित 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है।
देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे करके ना बनाकर ऐसे बनाए तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हम आपको दोनों तरीका यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले 4 5 0 5 6 ये हम अपने प्रश्न को लिख लिए। अब 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, एक इस 5 को एक इस 5 का, तब 5 गुना 1 तो यहाँ भी करेंगे, एक यहाँ भी करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 5 के बाद एक ही अंक है तो एक शून्य दीजिएगा। अब 5 के बाद इधर 1 2 3 अंक है तो यहाँ पर 3 शून्य दीजिएगा। अब 5 से 10 में गुना कीजिएगा तब 50। अब 5 से यहाँ पर 1000 में गुना कीजिएगा तब 5000। यही फ्रेंड्स अगर डायरेक्ट निकालना रहता तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर 5 के बाद 1 अंक तो डायरेक्ट 50 लिखते, 5 के बाद 1 2 3 अंक तो डायरेक्ट 5000 लिखते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि डायरेक्ट वाला तरीका भी आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों का क्या अंतर पूछ रहा है, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाओ। तो फ्रेंड्स घटाते कब है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को। तो बड़ी संख्या क्या है 5000, माइनस किसको कीजिएगा आप 50 को। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर लंबा में भी माइनस कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए 0 में से 0 जाएगा तो 0, 10 में से 5 जाएगा तो 5। ये पैसा इसको दिया था तो ये 10 है तो क्या बचेगा, अब 10 9 बच जाएगा हमारा। ये 5 एक पैसा देगा उसको तो क्या बचेगा 4। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से दूसरे का आंसर क्या आ चुका है हमारा 4950। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 5वें का पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने बुक है, इसमें फ्रेंड्स आज हमने तीसरे नंबर प्रश्न को, यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न को और फ्रेंड्स यहाँ पर 5वें नंबर प्रश्न को हल किए हैं। और फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न शेष रह गए उसको फ्रेंड्स कल हम पूरी कोशिश करेंगे कि सभी प्रश्नों को हल करा दें। और फ्रेंड्स जितना भी प्रश्न आपको हम बताते हैं वो आप घर पर रिवीजन जरूर कीजिए। और फ्रेंड्स जो भी प्रश्न यहाँ पर बचे हैं उन सभी प्रश्नों को आप एक बार घर पर बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, वो सभी आपका होमवर्क में रहेगा। अगर फ्रेंड्स आपसे कोई प्रश्न नहीं भी बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब कल हम इसका वीडियो डालेंगे तो आप उससे मिला लीजिएगा कि आपका क्या गलत था। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं अच्छे से समझे होंगे। हम फ्रेंड्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको एक एक प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी अगर आपको कोई प्रश्न समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल आपसे बचे हुए प्रश्नों के साथ।